हेलो फ्रेंड्स। मेरा एक फ्रेंड है। उसके पापा नेक्स्ट 6 मंथ में रिटायर होने वाला है। तो उसके साथ बैठ के डिस्कस कर रहा था मैं। तो उसने बताया कि उसके पापा के पास कुछ रिटायर होने के बाद करीबन 50 से 60 लाख जितनी अमाउंट कॉर्पस के रूप में आने वाली है। कुछ अमाउंट बोनस, कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा सैलरी प्लस ग्रेच्युटी प्लस ईपीएफ एंड एवरीथिंग्स। तो कुछ मिला के 50-60 लैक्स आने वाले हैं। तो मैंने एग्जांपल के रूप में 50 लैक्स कंसीडर कर लिया है। तो कहाँ वो मनी इन्वेस्ट करे वहाँ से पेंशन के रूप में आप ले सके पेंशन। ओके। तो मैंने उसको कुछ ऑप्शंस बताए। जो मैंने उसको बोला कुछ सेफ और लाइफ लो रिस्क के मैंने उसको ऑप्शंस बताए। तो उसमें क्या है कि आरबीआई फ्लोटिंग रेट में जा सकते हो, पोस्ट का एमआईएस स्कीम है, डेट म्यूचुअल फंड है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है। तो इन सब में जा सकते हो। बट ये ऑलमोस्ट जितना हमारा इन्फ्लुएंस है 6, 6.5%, 7% तक का रिटर्न दे सके, वहाँ से आप पेंशन रख सकोगे। बट एक टाइम के बाद वो मनी कंप्लीटली कोलैप्स हो जाएगा, मतलब फिनिश हो जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, मैंने उसको दूसरा एक ऑप्शन बताया। तो दूसरा ऑप्शन ये है जो लॉन्ग टर्म अच्छा होगा। और मैंने कहा कि टाइम फ्रेम बहुत कम था, इसीलिए मैंने उसको सजेस्ट किया कि 3 हाइब्रिड फंड सिलेक्ट कर ले। उसका उसमें क्या है, 9 से 14% के बिटवीन रिटर्न मिल सकता है। ओके। तो मैंने कहा कि मनी को तीन तीन हाइब्रिड फंड सिलेक्ट करके उसमें डिवाइड, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ले। और जो एक पार्ट आता है उसको 10 महीने के इक्वल फॉर्मेट में डिवाइड कर दे। और फिर 10 महीने तक आप एसआईपी के फॉर्म में इन्वेस्ट कर दे। तो जिससे क्या है कि सारा मनी 10 महीने में 3 फंड में इक्वली इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ओके। तो इसके बाद उसको 1 साल का वेट देना है, यानी कि 1 साल तक वो मनी एज ए इन्वेस्टेड रहने देना है। ओके। 1 साल के बाद उसके फादर को मैंने सजेस्ट कर सकता किया था, और मेरे फ्रेंड को भी मैंने बताया कि 1 साल के बाद आप फिर स्टार्ट में दो दो ईयर्स के लिए 6% मनी विड्रॉल कर सकते हो वाया एसआईपी, और पेंशन के रूप में आप ले सकते हो। फर्स्ट दो मतलब 2 साल के लिए 6% लेना है। 2 साल के बाद आप मैक्सिमम 6 से 7.5% के बिटवीन पेंशन के रूप में ले सकते हो। यानी कि पहले 2 साल आप 50 लाख मान लो, तो 6% के हिसाब से 3 लाख होता है। तो ईयरली 3 लाख विड्रॉल कर सकते हो, यानी कि 12 महीने को एज अ 12 मंथ के फॉर्मेट में डिवाइड करो तो 25,000 पर मंथ आप पेंशन ले सकते हो। तो इससे क्या है कि आपका मनी भी ग्रो हो जाएगा, और आप एज अ पेंशन भी ले सकोगे। और 2 साल के बाद मैक्स 7.5% तक आप एज अ पेंशन ले सकते हो। तो इसी तरह आप एज अ लॉन्ग टर्म पेंशन भी ले सकते हो। और इसके बाद आप जो भी मनी बचता है तो आप नॉमिनी के पे पास ऑन कर सकते हो। तो ये मैंने ऑप्शन 2 बताया जो एक बेस्ट स्ट्रेटजी है मेरे हिसाब से। तो आप ऐसे जो टाइम फ्रेम कम है और अमाउंट ज़्यादा है, आप इन्वेस्ट करके पेंशन लेना चाहते हो, तो इसी तरह आप हाइब्रिड फंड सिलेक्ट कर सकते हो। जिससे क्या है 9 से 12%, 14% तक रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि वो लोग कुछ अमाउंट इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हैं, कुछ अमाउंट डेट फंड में भी इन्वेस्ट करते हो। और आप क्या है कि एसआईपी फॉर्म में कुछ अमाउंट वो 10 से 12 महीने या 15 महीने में इन्वेस्ट करके वो मनी बाद में 1 साल तक आप वेट पीरियड में छोड़ दीजिए। 1 साल के बाद अ, इसके बाद आप पेंशन ले सकते हो। जो अमाउंट है उसका 6% लेना है स्टार्टिंग के 2-3 साल, इसके बाद आप बढ़ा सकते हो मैक्स 7.5% तक। तो आप पेंशन ले सकते हो। तो क्या इससे क्या लॉन्ग टर्म पेंशन ले सकोगे, और प्लस वो मनी फिनिश भी नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए तो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड फैमिली मेंबर। सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द नोटिफिकेशन आइकन फॉर न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।